मेल करते हैं तो फॉलो करने चाहिए। अब आगे हम आज का डिस्कशन जो है बेसिकली वो क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर, कि कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा होगा या ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क क्या होता है, एक पाथवे या एक रास्ता है जहां या जिसके थ्रू या जिस सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रुप या टीम में कम्युनिकेट करते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक से दूसरे ग्रुप में, या एक ग्रुप के मेंबर्स में या एक टीम के मेंबर्स में। तो वो पाथवे जो हम डिसाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। अब यहाँ पर फिर हमारे पास ये आएगा कि कौन सा, क्योंकि डिफरेंट तरह के पाथवे होते हैं, अलग अलग तरह के रास्ते हैं, तो कौन सा सेलेक्ट किया जाए, कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, उस पर डिस्कशन। द नेचर ऑफ द ग्रुप टास्क, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्रुप कौन सा हमें टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेटवर्क बनाते हैं। मान लीजिए हमने हायरार्की हमने करी कि जो हमारा प्रोडक्शन वर्क है या प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क है, इसका मतलब वहां पर जो हायर लेवल मैनेजमेंट है उसका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो नेटवर्क पाथ हम ऐसा बनाएंगे जिसमें मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की कनेक्टिविटी ज्यादा रहे। तो जैसा हमारा ग्रुप टास्क होगा हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। देन एक्सटेंड टू विच ग्रुप मेंबर्स नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव ग्रुप गोल्स। दूसरा यह है कितनी जरूरत है वहां पर कम्युनिकेट करने की, कितनी मतलब कितनी मात्रा में ज़रूरत है या कब कब ज़रूरत पड़ती है। अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे जनरल मीटिंग्स होती हैं हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ पर वीकली मीटिंग्स हो सकती हैं, ऑफिशियल मीटिंग जहाँ पर स्टेक होल्डर्स या इनसे रिलेटेड होती है मीटिंग्स, तो वहाँ पर क्या होता है, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, हाफ ईयरली मीटिंग्स होती हैं, यानी 6 मंथ्स में, 1 ईयर में। क्योंकि अब हमें क्या कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा रेगुलर कॉन्टिन्यूस लेवल पे ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उतना ही डिस्कस करते हैं या उतना ही कम्युनिकेट करते हैं। देन डिफरेंट पाथवेज होते हैं, वर्टिकल पाथवे होता है, लेटरल पाथवे होता है। वर्टिकल पाथवे क्या होता है, जहां पर मैनेजर्स टू अपर लेवल मैनेजर्स की, अपर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, तो एक हायरार्की में आ रहा है, तो वो क्या है, वर्टिकल। मैनेजर्स टू सबऑर्डिनेट्स, उस मैनेजर्स के अंदर जितने सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उसके अंदर में आ जाएंगे, तो वो वर्टिकल हो गया। लेटरल हो गया, दोनों बराबर लेवल पे है। मैनेजर्स टू अदर मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर एचआर मैनेजर से बात कर रहा है। सेम लेवल पे अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो क्या है, लिटरल या लिटरल पाथवे है। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं नेटवर्क के, उन नेटवर्क्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जैसे आता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क यानी एक पहिया, आपने देखा होगा, बाइक का पहिया हो सकता है, कार का पहिया हो सकता है, तो एक व्हील नेटवर्क देखा होगा, यानी वो सर्कुलर फ्लो है, काफी लोग इन्वॉल्व हैं और इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, या सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन जो पावर है या डिसीजन मेकिंग है या जो सेंटर है वो क्या है, सेंट्रलाइज कोई एक है जो उसके सेंटर में है और उसके ऑर्बिट के चारों ओर वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या वो कम्युनिकेशन उसी के चारों ओर चल रहा है। तो वो क्या है, हमारा व्हील नेटवर्क है, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंटर पे कोई डिसीजन मेकिंग, वो ओनर हो सकता है, वो मैनेजर हो सकता है, और उससे कनेक्टेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो व्हील नेटवर्क है। चेन नेटवर्क होता है, एक हायरार्की लेवल का होता है, कि सबसे पहले हायर लेवल का होगा, उससे नीचे उसके छोटा वाला आएगा, सबऑर्डिनेट्स आएगा, उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट्स आएगा, और उसके नीचे फिर उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे। तो एक सबका एक सीक्वेंस है, सब अपने अपने लेवल के हिसाब से या हायरार्की के हिसाब से अरेंज है। लेकिन जब हम व्हील या चेन नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कम इंटरेक्शन हो रहा है। हमने देखा जो सेंडर था उसका जो भी रिसीवर है उनसे बहुत कम इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जब व्हील नेटवर्क की बात करें, सेंडर एक है, रिसीवर बहुत सारे हैं, तो हर किसी से पर्सनली हम इंटरेक्ट नहीं हो सकते। चेन नेटवर्क की बात करें तो जो हायर लेवल है उसने मिडिल लेवल को बताया, मिडिल लेवल ने वो बात लोअर लेवल को बताई, लेकिन हायर लेवल वाले की लोअर लेवल से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, और जो लोअर लेवल वाला है वो मिडिल लेवल से उतना ही केवल जो ऑर्डर है वो केवल एक्सेप्ट कर पा रहा है, अपना जो फीडबैक है वो नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं दोनों में, व्हील नेटवर्क और चेन नेटवर्क में। सर्कल नेटवर्क की हम बात करें, मेंबर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर क्लोज टू देम इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। सर्कल नेटवर्क में एक हम सर्कल क्रिएट करते हैं, जैसे एग्जांपल होता है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की या हमने प्रोसेस की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आप डिस्कशन करिए या उनके बारे में चीजें डिस्कस करिए। बेटा आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो तो आवाज क्लियर आएगी।
ठीक, तो सर्कल नेटवर्क में हम क्या करते हैं, एक जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड्स के, वो एक साथ बैठते हैं, किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर या किसी कॉमन टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करते हैं, आगे डिसीजन लेते हैं। तो वो सर्कल नेटवर्क हो गया। ऑल चैनल नेटवर्क, नेटवर्क्स फाउंड इन टीम्स विद हाई लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच मेंबर एंड ऑल अदर मेंबर्स। ऑल चैनल नेटवर्क में जैसे हमने कहा टीम, तो टीम में क्या है, ग्रुप मेंबर्स हैं, कई सारे लोग हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो सबका इंटरेक्शन एक दूसरे से बहुत अच्छा है, सब अपने टीम मेंबर्स को जानते हैं। जैसे आपने कोई गेम्स में देखा होगा, फुटबॉल टीम की बात करें, क्रिकेट टीम की बात करें, तो लीडर बेशक एक होगा, लेकिन वहां पर क्या होंगे, सारे एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चीजों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सामने, उनको चीजों को समझ रहे हैं और उसके सॉल्यूशन एक साथ मिलकर ढूंढ रहे हैं। तो ऑल चैनल नेटवर्क में सारे एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होते हैं या बहुत अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं, और उसका रिस्पॉन्स भी उन्हें अच्छे से मिलता है। तो वो ऑल चैनल नेटवर्क है, यहाँ पर इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं या इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं ये व्हील नेटवर्क क्या है, चेन नेटवर्क क्या है। व्हील नेटवर्क से जैसे हम बात करें, हमने कहा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन ब्रांच है वो एक प्लेस पर है, उससे कनेक्टेड जो अदर ब्रांचेस हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर हैं, लेकिन जो डिसीजन है या जो सेंडर है वो क्या है, मेन नेटवर्क है। वो मेन नेटवर्क यहाँ पर है और वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है बाकी प्लेसेस को। जो चेन नेटवर्क है उसमें एक हायरार्की है, जो अपर लेवल है वो लोअर लेवल को दे रहा है, लोअर लेवल वाला देन अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है इन्फॉर्मेशन, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट, ये वाला इससे बात नहीं कर सकता डायरेक्टली, ये वाला इससे बात नहीं कर सकता डायरेक्टली, ये वाला इससे बात नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है, ये वाला इससे बात नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो रहा, केवल एक चेन को फॉलो करके हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। सर्कल नेटवर्क में सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी काम करना है वो मिलके करना है। ऑल चैनल नेटवर्क में सब अलग अलग लोकेशन पे है या अलग अलग है, लेकिन वो एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सारे टास्क क्या है, इंटर रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, या यहाँ पर जो डिस्कशन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की अगर हम बात करें, तो ये जो हमने चार्ट देखा या इस तरह से देखा हमने, उसमें डिफरेंट जो पिक्चर्स थी वहां से हमें क्लियर हो गया कि कब वर्टिकल होगा, कब हॉरिजेंटल होगा, कब इंफॉर्मेशन कैसे होगी। तो वो सारी चीजें हमें ये जो चार्ट्स या फिगर्स हमने देखे हैं उनसे क्लियर हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक फॉर्मल चार्ट ऐसा बनता है, ये आपके ओनर्स होंगे, ओनर्स ने कुछ मैनेजर्स अपॉइंट करे होंगे, वो मैनेजर्स ये होंगे, उन मैनेजर्स ने कुछ सुपरवाइजर अपॉइंट करे होंगे, वो सुपरवाइजर्स ये होंगे, और इनके सबऑर्डिनेट्स होंगे। कोई एक ये हो सकता है जो बाकी लोग को कंट्रोल कर रहा है, या डायरेक्ट वो कई लोगों को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मल पाथवे जो होता है या फॉर्मल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है कम्युनिकेशन का, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये बात होगी कम्युनिकेशन नेटवर्क की। अब हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में बात करी थी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो अब बात आई वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जो नॉन वर्बल है वो कैसा होता है, या नॉन वर्बल के क्या फीचर्स हैं। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसका मतलब हमें वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर कोई चीज कुछ बोलेगा नहीं, कोई वर्ड्स का यूज नहीं करेगा, केवल जस्ट एक्सप्रेस करेगा, सामने वाले को समझाने की कोशिश करेगा बिना वर्ड्स के। इसमें कुछ टाइप्स आते हैं, जैसा पहला आता है प्रोक्सिमिक्स, काइनेक्स, फेशियल एंड आई बिहेवियर, पैरा लैंग्वेज। अब ये प्रोक्सिमिक्स क्या है, एन इंडिविजुअल परसेप्शन एंड यूज, इसको चलिए नॉन वर्बल हम उससे बता देंगे आपको। सर इसके नोट्स मिल जाएंगे? हाँ, नोट बेटा ये अपलोड कर दिए हमने, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अपलोड है आपके। ओके ओके। ठीक है, प्रोक्सिमिक्स क्या है, एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड यूज ऑफ स्पेस, कि एक इंडिविजुअल का परसेप्शन क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसने कितना स्पेस बना रखा है। जैसे हमने कहा कोई पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, तो वो जब कोई बात करते हैं तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, मतलब जो भी उनसे छोटा है उनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है और तब अपनी बात कहते हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन है, जो गैप है, ये जो स्पेस है, उससे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला इस पोजीशन का है या हमसे ये बात कहने वाला है।
जबकि अगर हम फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वो हमारे ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में होता है, वहां पर स्पेसिंग बहुत कम होती है। तो प्रॉक्सिमिक्स से हम ये जज कर लेते हैं कि अच्छा ये जो हमारी बात कर रहा है ये जस्ट इनफॉर्मल बात होगी, हमारे इंटरेस्ट की बात होगी, या हम जस्ट कैजुअल जो एक अप्रोच होती है वो होगी। लेकिन अगर कोई एल्डर है तो वो एक स्पेस या डिस्टेंस से बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है, कोई एडवाइस देना चाह रहा है, या कोई ऐसी चीज हमको बताना चाह रहा है जो हमें फॉलो करनी है। तो प्रॉक्सिमिक्स से आपको पता चल जाता है कि स्पेस कितना यूज कर रहा है। दूसरा काइनेक्स होता है स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट। जो बॉडी मूवमेंट होते हैं, जैसे हाथ का चलाना, ठीक है, पैरों को मूव करना, वो हो सकता है इंक्लूडिंग। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, काइनेक्स में आती हैं। यानी जो भी आपके बॉडी स्ट्रक्चर का मूवमेंट है, वो हाथ का हो सकता है, वो किसी तरह से, जैसे आपने कहा हैंडशेक किया, ठीक है, तो हैंडशेक किया तो उनको पता चल गया कि ये हमें ग्रीट कर रहा है या वेलकम कर रहा है हमारा, कि आप आइए बैठिए। उन्होंने बोला कुछ नहीं, जस्ट क्या करा, हैंडशेक करा। या जस्ट आप जैसे बाय करते हैं किसी को, तो आपने अपना हाथ हिलाया, सामने वाले को पता चल गया कि वो हमें क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, या हमसे कह रहा है कि आप ठीक है हम फिर मिलेंगे या बाद में जब मिलेंगे। तो ये काइनेटिक्स क्या है, ये बॉडी मूवमेंट है। बॉडी के पार्ट्स से अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या है, काइनेटिक्स है। फेशियल एंड आई बिहेवियर, ये बेसिकली डिपेंड करता है जो आपका फेस है उस पे। तो सबसे आईब्रो लिफ्टिंग, अगर किसी को हमने देखा होगा कोई गुस्से में होता है तो उसकी आईब्रो ऊपर चढ़ी होती है, यानी अगर वो आईब्रो ऊपर चढ़ के कुछ कह रहा है, इसका मतलब वो हमें डांट रहा है या वो हम पर गुस्सा है, नाराज है। अगर उसके चेहरे पे स्माइल है, इसका मतलब वो कंफर्टेबल है, वो हमसे प्लीज है, हमसे खुश है, और नॉर्मल एक कन्वर्सेशन में बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो टेंस दिख रहा है, उसके चेहरे पे या माथे पर पसीना आ रहा है, इसका मतलब वो नर्वस है और वो अपनी बात को जो भी कहना चाह रहा है उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है या किसी चीज से डरा हुआ है। तो ये सारे क्यूज हमें कहाँ से मिल जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से। जो फेशियल एक्सप्रेशन है वहां से ले सकते हैं। देन पैरा लैंग्वेज बात आती है। पैरा लैंग्वेज में कुछ अदर चीजें होती हैं, जैसे आपका वेरिएशन इन स्पीच, कब आप रुक कर बोलते हैं, कब तेज बोलते हैं, कब जैसे पिच आती है, लाउडनेस आती है, टेम्पो आता है, टोन आता है, ड्यूरेशन कितने समय तक के लिए बोल रहे हैं, कब आप हंस रहे हैं, कब आप रो रहे हैं। तो ये सारे पैरा लैंग्वेज में आते हैं। ये अदर कैटेगरीज में आते हैं जहां पर काफी सारी चीजें, जैसे आपने कहा कि हम कोई चीज लाउड बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, तो जब हम जोर से बोलते हैं इसका मतलब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं। जब हम सॉफ्ट बोल रहे हैं इसका मतलब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर हम लॉफिंग कर रहे हैं या हंसकर कोई बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक कैजुअल अप्रोच में बात हो रही है या एक इनफॉर्मल बात हो रही है। अगर हम कुछ क्राइंग है या रो रहे हैं हम, इसका मतलब जो भी चीजें हैं वो कोई ना कोई अफेक्शनेट की वजह से या किसी फीलिंग्स की वजह से वो हमारे इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन हो गया, कितने ड्यूरेशन में हम बोल रहे हैं, कब पॉज कर रहे हैं, कब हम फ्लुएंट बोल रहे हैं, वो हो सकता है। टोन हमारी क्या है, टोन हमारी हार्ड सॉफ्ट टोन, टेम्पो क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है जो वॉइस क्वालिटी है उस पर। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं पैरा लैंग्वेज, इससे भी हम एज्यूम कर सकते हैं या इससे भी हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला क्या चीज कहना चाह रहा है या किस ओरिएंटेशन की तरफ जा रहा है। तो ये नॉन वर्बल क्यूज है, उन्होंने वर्ड का यूज नहीं किया, जो चीज उन्होंने बोली वो चीज अलग है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं कि ये चीज बात कही जा रही है या ये चीज हमसे कही जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पर एक आपके पास सामने एक पिक्चर आ रही होगी, यहाँ पर 4 इमेजेस दी हुई हैं। पहली इमेज की तरफ अगर हम जाते हैं, जैसे सबसे ऊपर दिया हुआ ही इज अनअप्रोचेबल लिखा होगा, एक आदमी लैपटॉप पर अपने काम कर रहा है, एक वुमेन है वो वहां से गुजर रही है, बॉस फेल्स टू एक्नॉलेज एम्प्लॉयज ग्रीटिंग। यहाँ पर पहले पिक्चर का जो है इमेज का मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉय है, लेडी एम्प्लॉय है, उसने ग्रीट किया, उसने विश किया कि गुड मॉर्निंग सर, लेकिन सामने वाला ने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा, वो जस्ट क्या कर रहा है अपने लैपटॉप में या जो भी काम कर रहा है वो उसमें बिजी है। तो उसने समझ ला, जो इंडिविजुअल था जिसने ग्रीट किया, जिस लेडी ने ग्रीट किया, उसने समझा ही इज अनअप्रोचेबल, उसको अप्रोच नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी काम में बिजी है, इसीलिए उसने मेरे जो मैंने विश किया था या मैंने ग्रीट किया था उसका रिप्लाई नहीं दिया। यानी बॉस अभी बिजी है, मुझे बाद में उनसे मिलना चाहिए या बाद में बात करनी चाहिए। यानी बॉस ने तो उनसे कुछ नहीं कहा कि मैं बिजी हूं या मैं काम कर रहा हूं, लेकिन उनके पोस्चर जेस्चर से उसने ये एज्यूम कर लिया, ये समझ लिया कि बॉस इस समय बिजी हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं या इस समय उनसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, बाद में आना चाहिए या मुझे बाद में बात करनी चाहिए। सेकंड पिक्चर में आए, वहां पर एक इंस्ट्रक्टर है, वो कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं वो वहां पे चीजें सुन रहे हैं, टेबल पे कुछ ग्राफ्स, पेपर्स, पेन्स,
कप, ये सब रखा हुआ है, इसका मतलब किसी तरह का कोई मीटिंग या डिस्कशन हो रहा है। ऊपर टेक्स्ट मैसेज में जो वर्ड्स है वो क्या है, बॉस ब्रीथलेस हैवी एंड वेव्स आर्म्स। बॉस जो है वो क्या है, जोर जोर से सांस ले रहा है और गुस्से में अपने जो आर्म्स हैं या अपने जो हाथ हैं उनको क्या कर रहा है, इंडिकेशन कर रहा है। तो जो एम्प्लॉइज है उन्होंने क्या समझा, ही इज एंग्री एंड आई विल स्टे आउट ऑफ हिज वे, कि जो इंस्ट्रक्टर है या जो बॉस है वो इस समय गुस्से में है, उससे कोई चीज ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे वो नाराज हो जाए, और वो जो भी टास्क है उससे रिलेटेड जो भी हमने टास्क परफॉर्म नहीं किया है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, जिसकी वजह से वो गुस्से में है हमसे, और इसलिए वो हमें क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। तो हमें चुपचाप रहना चाहिए और उनको बीच में टोकना नहीं चाहिए। तो दूसरी इमेज से हमें ये समझ में आया। तीसरी इमेज पे आए हम, आई वंडर व्हाट इज हाइडिंग नो आई कॉन्टैक्ट वाइल कम्युनिकेटिंग। जब एक आदमी है, उसमें कोई उसका फेशियल एक्सप्रेशन हमने नहीं दिखाया यहाँ पर, और ये एक लेडी है, वो कुछ बात कर रहे हैं लेकिन जो लेडी है वो उसकी तरफ नहीं देख रही है, वो जस्ट इग्नोर कर रही है, कुछ और बात कर रही है। इसका मतलब क्या है, नो आई कॉन्टैक्ट वाइल कम्युनिकेटिंग। बात करते समय दोनों का आई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है, या ये जो बात कह रहा है उसको सुनना नहीं चाह रही है। दूसरा एक रीजन हो सकता है, व्हाट ही इज हाइडिंग, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आई कांटेक्ट नहीं मिला पा रहा है इसका मतलब वो चीजें या तो झूठ बोल रहा होगा, या जो चीजें हैं वो सोच रहा होगा कि सामने वाले को पता ना चले, इसलिए जो लिमिटेड बात हो रही है वो कह रहा है। तो आई कांटेक्ट से हमें पता चल गया, तो फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल सकता है। तो चौथी इमेज आई, उसमें आया माई ओपिनियन डजंट काउंट। एक मिनट, इसका साइज छोटा, यहाँ पर माई ओपिनियन डजंट काउंट मैनेजर्स साइज डीपली। यहाँ पर एक मैनेजर जो है वो लेडी मैनेजर है, ओपन में दिखा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, कुछ एम्प्लॉइज हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं। वहां पर मैनेजर साइज डीपली, मैनेजर जो है वो एक राहत की सांस ले रहा है या इस तरह से ब्रीथ कर रहा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि हम कोई इनपुट दे रहे हैं, हम कोई सजेशन दे रहे हैं, तो हमारे सजेशन को जो मैनेजर है वो सुन नहीं रहा है, इसका मतलब उसने डिसीजन ले लिया है कि हमें क्या करना चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब हमें इसका मतलब कोई सजेशन या इनपुट अपने नहीं देने चाहिए। तो यहाँ से इस इमेज से हमें ये समझ में आया, यानी जो ये इमेज है या जो पिक्चराइजेशन है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि डिफरेंट सिचुएशंस में किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पोस्चर से, जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी मूवमेंट से हमने ये समझ लिया कि वो ये मतलब निकलेगा, या उसका ये अप्रोच हो सकती है, या वो ये बात कहना चाह रहा है। तो इन इमेजेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को लग रहा है कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो वो पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी को लग रहा है कुछ चीजें जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा इन इमेजेस के हिसाब से, तो कोई चीज आपको ना समझ में आई हो? सर लास्ट वाली इमेज का बता दीजिए। लास्ट वाली में बेटा यहाँ पर ये ना कि जैसे ये जो एम्प्लॉइज हैं ये सजेशन दे रहे हैं उनको कुछ करना चाहिए, लेकिन जो मैनेजर है वो उसने गहरी सांस ली, इस गहरी सांस ली इसका मतलब रिलैक्स मोड में है, वो आपके सजेशन को सुन नहीं रहा है। अगर सजेशन को सुन रहा होता ना तो वो थोड़ा सा लीन होता, उनकी तरफ झुकता और उनकी बात को सुनने की कोशिश करता, लेकिन वो रिलैक्स मूड में है और उसने पेन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ, इसका मतलब वो नोट डाउन नहीं करेगा कुछ, जो भी आप बोलोगे वो नोट डाउन नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपके सजेशन को वो लिखना नहीं चाहता, उसने जो डिसीजन लेना था उसने ले लिया। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, अपने ओपिनियन उस पर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ माई ओपिनियन डजंट काउंट। आप जो भी बताएंगे या आप जो भी विचार रखेंगे उससे वो सहमत नहीं है, या उसको वो काउंट नहीं करेगा, या उसको अपने नोट डाउन नहीं करेगा, क्योंकि उसने पेन अपने हाथ में रख पकड़ा हुआ है और जस्ट जो उसका पेपर है या जो राइटिंग पैड है वो दूर है। इसका मतलब वो आपके सजेशन को सुनना नहीं चाहता है, बस जस्ट केवल वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है आपको। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो नॉन वर्बल क्यूज हैं, इसको भी हमने ब्रीफ में पढ़ा है, इसका पूरा एक यूनिट है आपका, नेक्स्ट जो यूनिट आएगी उसमें हम लोग डिटेल में नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं उनको डिटेल में पूरा समझेंगे। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन से अच्छा एक अब हम यहाँ बात करेंगे कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं, या रिसेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला आता है जैसे इंफॉर्मेशनल डेटाबेस। इंफॉर्मेशनल डेटाबेस आपने देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटाबेस अपने नाम से एंटरप्राइज रिसोर्स, तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में ये होता है कि कोई एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाता है, उस ऑनलाइन डेटाबेसेस में जैसे आपने कहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज हैं,
तो 100 एम्प्लॉयज का उन्होंने कोई डेटा सेट बनाया होगा, ये एम्प्लॉयज है, इनका ये नाम है, इन्होंने इस ईयर में ज्वाइन करा था ऑर्गेनाइजेशन में, इस ईयर में इनका रिटायरमेंट होने वाला है, इनका पे स्केल ये है, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इनकी ईमेल आईडी ये है। इस तरह का कोई डेटाबेस बना रखा है। उसका पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करना, या जब भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े उसे ट्रैक करना। तो इंफॉर्मेशनल डेटाबेसेस एक ये हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, जो हम ईमेल करते हैं, वो एक जनरली यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। वॉइस मेल सिस्टम, जो हम वॉइस मेल सिस्टम यूज कर सकते हैं। इंटरकॉम, इंटरनल बात करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरकॉम लगे होते हैं उनमें नंबर आपको जस्ट जो भी डायल अप नंबर्स होते हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, उसको आप बाहर कॉल नहीं कर सकते, केवल अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर ऑर्गेनाइजेशन में आप बात कर सकते हैं। देन फैक्स मशीन होती है। फैक्स मशीन में आपने कोई चीजें कहनी थी या कोई चीज बात करनी थी, आपने जस्ट किया, फैक्स किया, सामने वाले के पास फैक्स मशीन है तो वो प्रिंट होके उसके पास आ जाएगा या वो चीजें डॉक्यूमेंट उसके पास पहुंच जाएंगी। सेलुलर फोन सिस्टम, जो आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो एक ये हो सकता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी रिसेंट में हम इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कुछ नई चीजें आई या कुछ चीजें आई, जैसे आया इंटरनेट। अब इंटरनेट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सेंडर अवेलेबल होना चाहिए, रिसीवर अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी इसमें क्राइटेरिया नहीं है। एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जब हम चाहें तब वहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ड्रैग कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं या आप उन्नाव में हैं और आपको कोई भी डेटा चाहिए, मान लीजिए यूएस का कोई डेटा चाहिए, आपको लग रहा है इंग्लैंड में कोई बैठा हुआ है, वहां पर कोई इंडिविजुअल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन करनी है, और उसकी अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है या उससे रिलेटेड कोई उसने कोई ग्रुप में या मेंबर है, जस्ट हमने इंटरनेट पे उसका नाम डाला, उसकी डेजिग्नेशन डाली और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमें वो मिल गई। तो ये ग्लोबल सिस्टम है, यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें किसी को भी अप्रोच करना है तो हमें वहां तक जाना पड़ेगा या उस तक पहुंचना पड़ेगा। यहाँ हम एक जगह बैठे, और अवेलेबिलिटी भी जरूरी नहीं है कि उस समय वो ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं है, हम कभी भी उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर उसने पोस्ट कर रखी है या अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है तो हमें वहां पे चीजें मिल जाती हैं। दूसरा इसी में वर्ल्ड वाइड वेब में जनरली हम जो करते हैं बेसिकली जो वो होता है डोमेन, इसमें पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने अपने पोस्ट जो ऑफिशियल पोस्ट पे किया हुआ है, यानी जैसे आपने देखा होगा कंपनीज की किसी वेबसाइट पे जाएंगे या कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड, आपकी फीस से रिलेटेड हो सकती है, आपके वहां पे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, सिलेबस से रिलेटेड हो सकती है, एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकती है, पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको उन वेबसाइट्स पे मिल जाती है। और ये वर्ल्ड वाइड यानी कोई भी कहीं भी बैठ के इनको एक्सेस कर सकता है। इंट्रानेट कंपनी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, डायल अप, ये जो इंटरकॉम्स है इनकी बात करिए, इंटरकॉम्स में आप करते हैं, कनेक्टिविटी होती है, वहां पर आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं एम्प्लॉयज से। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल वहीं पर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उस सिस्टम से या उनका जो भी टूल्स दिए हुए हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते। ग्रुप वेयर कम्युनिकेशन आता है। ग्रुप वेयर में कुछ इन्वायरमेंट या सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्रुप वेयर्स में डिफरेंट अलग अलग सब कोई अलग अलग लोकेशन पे हैं, किसी एक लोकेशन पे आप सब एक साथ नहीं है, सब अलग अलग टेक्नोलॉजीज, कोई मोबाइल सेट पे होगा, कोई अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा होगा, कोई लैपटॉप पे बैठा होगा, तो सब लोग अलग अलग सिस्टम पे हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये सॉफ्टवेयर हमारा जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम है तो इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, और आपस में हम शेयरिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम जो भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, जो भी चीज शेयर करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें जरूरी होता है टीम का सपोर्ट, टीम का ओरिएंटेशन, कि वो अगर सुनना चाहता है तो वो ऑनलाइन वहां पर अवेलेबल होगा, अगर वो नहीं सुनना चाहता, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए वो क्लास में अटेंड तो कर रहे हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ वो कनेक्टेड है, लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन अपना जस्ट ऑन करके टेबल पे रख दिया है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा सुन रहा है वहां पे कि नहीं सुन रहा है? तो ये सपोर्ट इंडिविजुअल के पास होगा कि वो क्या वो चीजें सपोर्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। हम वहां पर किसी को मॉनिटर नहीं कर सकते, किसी को एवेलुएट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पर ग्रुप फेयर्स में। लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पर इजी होता है, कोई अलग अलग लोकेशंस पे हैं और उनसे इंटरेक्ट करना है तो हम इजिली वहां पर कर सकते हैं।
देन हाउ डू न्यू टेक्नोलॉजीज अफेक्ट बिहेवियर, कि आज जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है या टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है उन्होंने हमारे बिहेवियर को कितना चेंज कर दिया है या हमारी लाइफ स्टाइल को कितना चेंज कर दिया है। पहला जो पॉइंट है, जैसे फास्ट इमीडिएट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अगर इंटरनेट जैसे आया है तो इंटरनेट से इतना फायदा हो गया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो क्विक हमें मिल जाती है। हमने कहा कोई कॉलेज के बारे में हमें पता करना है, किसी कोर्स के बारे में पता करना है, हमने जस्ट गूगल खोला, जस्ट टाइप करा, एंटर किया, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। वो कोर्स क्या है, कोर्स किस लिए बना है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें वो कोर्स चलता है, किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उस कोर्स के बाद स्कोप क्या होगा, कहाँ कहाँ किस पोस्ट पर हमें जॉब मिल सकती है, क्या सिनेरियो है, सारी चीजें हम बहुत क्विक स्पैन ऑफ टाइम पे या बहुत फास्ट हमें चीजें मिल जाती हैं और हम तुरंत एक्सेस कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। देन इमीडिएट एक्सेस टू पीपल इन पावर। दूसरा ये है कि आप इमीडिएट एक्सेस कर सकते हैं जो लोग उसको पावर को कंट्रोल कर रखा है, या जो जिन लोगों ने, जैसे आपने कहा आपके बॉस को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमने जो हमें टास्क दिया गया था वो आपने पूरा कर लिया है, तो वो तुरंत अपने जो सीनियर्स है उनको कांटेक्ट कर सकता है, और जो सीनियर्स है वो ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं या ऑर्डर भी दे सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कि इस काम को आपको ऐसे करना है। तो टेक्नोलॉजी ने वो चीजें, इंस्ट्रक्शन की, डायरेक्शन की, कंट्रोल की, वो थोड़ी चीजें ईजी कर दी हैं। देन इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अक्रॉस डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह पे हम इजिली इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें वहां फिजिकल अपीयर होना पड़ेगा, सामने जाना पड़ेगा, फिर उसको बताना पड़ेगा। आप फोन पर या वीडियो कॉलिंग पर ही इंस्ट्रक्शन देके चीजें समझा सकते हैं। मेक शेड्यूल एंड ऑफिस आवर्स इररिलेवेंट। अब ज्यादा जैसे जो टाइम शेड्यूल है, वर्किंग शेड्यूल की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे लॉकडाउन में ही आपने देखा काफी सारे लोग घर पर ही ऑफिस वर्क करते थे, अपने लैपटॉप्स में, अपने मोबाइल्स में वो कनेक्ट होते रहते थे और उससे रिलेटेड काम करते रहते थे। तो ऐसे कोई फिक्स शेड्यूल की जरूरत नहीं है कि 10 घंटे आपको काम करना है, 4 घंटे बैठ के एक जगह काम करना है। तो वो शेड्यूलिंग की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस आवर्स की हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसा कि हमें केवल अगर 10 से 4 है तभी हम काम करेंगे। यानी अगर आप कनेक्टिविटी है, आपके पास वो सारे मीडियम्स हैं या टूल्स हैं, तो आप रात में भी काम कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठकर किसी भी जगह आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर भी आप मोबाइल्स या लैपटॉप्स का यूज करके अपना काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें कन्वीनियंट हो गई थोड़ा। में इक्वलाइज ग्रुप पावर, दूसरा ग्रुप पावर ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई। जब कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई तो आपके पास ज्यादा पावर आ गई, यानी कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो गई। आप कोई भी काम करना, आपने जस्ट फोन करा कि मैं इस लोकेशन पे हूँ लेकिन मुझे वहां से कोई चीज परचेज करनी है, आप उस लोकेशन पे हैं तो प्लीज आप उसको परचेज करके अपने पास रख लीजिए, बाद में मुझे सेंड कर दीजिएगा या कुरियर करवा दीजिएगा, जैसा भी हो। तो यहाँ पर आपकी जो कनेक्टिविटी पावर है वो चेंज हुई। में इक्वलाइज ग्रुप पार्टिसिपेशन, दूसरा पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ा क्योंकि अब हमें क्या है, इंडिविजुअल एक एक आदमी को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट एक इंफॉर्मेशन फ्लोट कर सकते हैं या किसी कैमरा या इक्विपमेंट्स के थ्रू सबको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सभी लोग क्या करते हैं, अपना इक्वल पार्टिसिपेशन देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है या उन्हें देखा जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, उनका पार्टिसिपेशन अच्छा होता है। देन कम्युनिकेशन कैन बिकम मोर इम्पर्सनल इंटरेक्शन विद ए मशीन जनरली। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा इम्पर्सनल होते जा रहे हैं, लोगों से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं। या आपने देखा होगा जनरली हम लोग क्या करते हैं, काफी सारे जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, पुराने होंगे, आप 6th क्लास में है, 5th क्लास में कोई पुराने फ्रेंड्स है, तो अब आप फिजिकली उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते हो। आप जस्ट कहते हो फेसबुक पे आप आ जाइए, आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, तो हम वहीं पर हम इंटरेक्शन कर लेंगे। तो जो ये फिजिकल इंटरेक्शन होता है या पर्सनल इंटरेक्शन होता है ना, ये थोड़ा सा कम हो गया है, इम्पर्सनल ज्यादा हो गया है, यानी मशीन पे हम ज्यादा डिपेंड होने लगे हैं। then interpersonal skills may diminish, less tact, less graciousness। दूसरा इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी लोगों से बात करने की जो स्किल्स है ना आप में, वो कम होती चली जाती है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने बचपन में ग्रुप्स में आप खेलते थे या ग्रुप्स में बात करते थे, तो वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। भीड़ में कैसे बोलना है, अपनी बात कैसे रखनी है, अपनी जो भी चीज आप कह रहे हैं उसको प्रूफ कैसे करना है, तो ये सारी चीजें स्किल होती हैं जब आप ग्रुप में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब आप किसी प्लेटफॉर्म या मीडियम के थ्रू करते हैं तो फीडबैक मिलना, नॉन वर्बल क्यूज मिलना, ये पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से जो आपकी डिफरेंट इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो क्या करती हैं, कम होती चली जाती हैं। नेक्स्ट वही है नॉन वर्बल क्यूज लैकिंग। आप नॉन वर्बल क्यू को जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामने वाला फिजिकली अपेयर नहीं है आपके पास। ऑल्टर सोशल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा ये सोशल कॉन्टेक्स्ट आपके क्या हो, आप ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आज आप इससे कनेक्टेड हो, आपने कहा हम इनको लीव करते हैं या इस ग्रुप को लीव करते हैं या इनको अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है उससे रिमूव करते हैं और हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो आप इजिली जिससे बोलना चाहते हो उसको उससे बोल सकते हो और जिसको नहीं बोलना चाहते हो उनको हटा सकते हो। तो एक ये ऑल्टरनेशन का ऑप्शन होता है आपके पास। इजी टू बिकम ओवरवेल्म्ड विद इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी से रिलेटेड, आपने उसके प्रोफाइल पे गए या उसके व्हाट्सएप
ग्रुप पे गए और जो भी इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन थी उससे लेनी थी तो वहां पे चले गए, या वेबसाइट पे अगर हम गए तो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने वेबसाइट की वहां से ले ली। देन इनकरेजेस पॉलीफेजिक एक्टिविटी, काफी सारी ग्रुप एक्टिविटी आप एक साथ मिलकर कर सकते हो। आप कोई टास्क आपको दिया गया है तो जस्ट फोन पे आप कॉल करके कि हाँ इस तरह की हेल्प चाहिए हमें, आप बता दीजिए, तो उस तरह की हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉलीफेजिक एक्टिविटी जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी की जरूरत है, और तो वहां पर आप ये सारी चीजें इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप इजीली कनेक्ट हो, कहीं भी बैठकर किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, या कहीं भी चीजें जो आपको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो एक उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने चीज़ें करी हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी क्या होती है वो चीज़ें डिस्कस करी हैं। देन हम लोगों ने कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया है। देन अदर चीज़ें हम लोगों ने जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखा हम लोगों ने, तो वो डिस्कशन किया है। बैरियर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लिसनिंग भी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बस लिसनिंग बचेगा हमारे पास। सर बैरियर थोड़ा बता दीजिएगा दोबारा। अच्छा ठीक है बेटा, बैरियर्स फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे हो गए, लगभग यूनिट 1 हमारी खत्म होने वाली है, और 1 या 2 क्लास में लगभग ये पूरी हो जाएगी। तो नोट्स आपको ये जो स्लाइड्स है हमने अवेलेबल करा दी है, वहाँ से आप चीज़ें रिवाइज करते चलिए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसको आप एक बार रिमाइंड करा दीजिए कि ये चीज़ें फिर से रिवाइज करनी है, तो वो चीज़ें फिर से डिस्कस कर ली जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप चलते चलिए। तो ये जो चीज़ें हैं, अब देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वाइड है, तो आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिए। बाकी यह सारी चीज़ें कवर तो हम लोग करते जा रहे हैं, डिस्कस करते जा रहे हैं। तो इसमें जो भी है आपकी चीज़ें पढ़नी हैं या उसके अकॉर्डिंग कोई और मटेरियल चाहिए आपको, तो वो चीज़ें आप बता दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो दे देंगे। इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कोई क्वेरीज हैं तो वो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, या आज जो पढ़ाया गया उसमें से कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकता है। किसी की कोई क्वेरीज हैं, किसी को कुछ पूछना है? सर अभी नहीं पूछ रहे। अच्छा ठीक है बेटा, नोट्स आपको सबको मिल गए, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अवेलेबल थे सबने नोट्स? यस सर मिल गए। ठीक, इसको बेटा साथ में आप लोग पढ़ते रहो सारी चीजें। 1 मिनट अटेंडेंस हम ले लें, फिर आप लीव कर जाइए। ओके सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीक फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो जो चीज़ें रह गई हैं वो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कोई टॉपिक्स आपको पूछना है, कोई चीज़ें आपको लग रही हैं फिर से रिवाइज करवाना है तो वो फिर से करवा देंगे, और नहीं तो फिर आगे जो चीज़ें हैं कवर वो हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सर।